दिल्ली शहर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, माधवगढ़। ये गांव बहुत छोटा था, जहाँ के लोग या तो मामूली किसान थे या फिर मजदूरी करते थे। इसी गांव के एक पुराने जर्जर हो चुके घर में एक औरत चारपाई पर लेटी थी, जिसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उस औरत के घर का गेट खुलता है और एक साफ और शांत आवाज आती है, माँ, मैं घर आ गया। वह औरत अपने बेटे की आवाज सुनकर कहती है, अरे अभिक, तू घर आ गया बच्चे। इतना कहकर वह औरत चारपाई से उठती है और खांसने लगती है। घर के दरवाजे से अभी अभी अंदर आया अभिक अपनी माँ को खांसता देखकर उनके पास जाता है और कहता है, माँ, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हो ना? अभिक की घबराहट भरी आवाज सुनकर अभिक की माँ अनीता जी अभिक से कहती हैं, अरे अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अनीता जी की बात सुनकर अभिक अनीता जी का माथा छूकर देखता है, जो बुखार के कारण पूरी तरह से तप रहा था। अभिक एकदम घबरा जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है और आप कह रही हो कि आप ठीक हो। कुछ देर रुककर अभिक फिर से अपनी माँ से बोला, आप यहीं रुकिए, मैं ललिता मौसी को आपके पास भेजता हूँ। जब तक ललिता मौसी आपके पास रहेंगी तब तक मैं आपके लिए शहर से दवाई ले आऊँगा। अभिक की बात सुनकर अनीता जी बोली, अरे बेटा, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अनीता जी की बात सुनकर अभिक कहता है, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस दवाई लेने जा रहा हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए। इतना कहकर अभिक अपनी माँ को लेटने के लिए कहकर घर से निकल जाता है। अभिक माधवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव से है। वैसे तो अभिक एक पतला दुबला 18 साल का लड़का है, लेकिन वह बहुत अच्छा और साफ दिल का लड़का है, जिसका गोरा रंग, कुंजी आंखें और काले बाल उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाते थे। लेकिन उसके कपड़े ही ऐसे थे जो उसे गरीब दिखाते थे। अभिक के परिवार में बस अभी की माँ ही थी, जिनका नाम अनीता जी था। अनीता जी भी एक छोटे से गांव से एक छोटे से परिवार से थीं। अनीता जी की शादी अभिक के पिता राजेश से हुई थी, लेकिन जब अभिक 10वीं कक्षा में था तब उसके पिता राजेश की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। बस तभी से ही अनीता जी ने काम करना शुरू कर दिया था। अनीता जी एक साफ दिल की महिला थीं और कुछ हद तक अभिक अनीता जी की तरह ही दिखता था। कुछ देर बाद अभिक एक घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी अंदर से एक आवाज आती है, कौन है? अंदर से आती आवाज को सुनकर अभिक बोला, मासी, मैं हूँ अभिक। अभिक की आवाज सुनकर अंदर से आवाज आती है, अच्छा अभिक बेटा तुम हो, बस आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। इतना कहने के कुछ पल बाद ही घर का दरवाजा खुल जाता है। घर के दरवाजे पर एक महिला पीले रंग की साड़ी में खड़ी थी। अभिक अपने सामने खड़ी महिला को देखकर बड़बड़ाते हुए कहता है, मासी, वो माँ को। अभिक की घबराई हुई आवाज सुनकर ललिता जी कहती हैं, अरे अभिक, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? और क्या हुआ है अनीता को? वो ठीक तो है ना? ललिता जी की बात सुनकर अभिक एक गहरी सांस लेकर कहता है, मासी, वो माँ को बहुत तेज बुखार है, मैं उनकी दवाई लेने शहर जा रहा हूँ। जब तक मैं शहर से नहीं आ जाता, क्या तब तक आप माँ का ध्यान रख सकती हैं? अभिक की बात सुनकर ललिता जी घबरा जाती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, मैं चलती हूँ, बस जरा घर पे ताला लगा दूँ। ललिता जी की बात सुनकर अभिक भी हाँ में सर हिला देता है और लगभग
2 मिनट बाद ही ललिता जी घर का ताला लगाकर अभिक के साथ अनीता जी के पास चली जाती हैं। अभिक ललिता जी को घर के बाहर छोड़कर अपनी पुरानी साइकिल उठाकर शहर के लिए निकल जाता है। तो वहीं ललिता जी अनीता जी के पास जाती हैं और अनीता जी से कहती हैं, अनीता, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी बुखार में ही मुस्कुराते हुए और खांसते हुए ललिता जी से बोली, अरे ललिता, मैं क्या करूं? मौसम ही ऐसा है और पता नहीं कैसे बीमार पड़ गई मैं। अनीता जी की बात सुनकर ललिता जी कुछ नहीं कहती, बस रसोई में जाकर एक कटोरी में पानी ले आती हैं और एक सूती रुमाल लेकर अनीता जी के माथे पर पानी की पट्टियां करने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी गांव के कच्चे रास्ते पार करके हाईवे पर आ जाता है, जो दिल्ली जाने का मार्ग था। कुछ दूर साइकिल से चलने के बाद अभी देखता है कि आगे हाईवे पर बहुत लंबा जाम लगा था। अभी कितना लंबा जाम देखता है तो सोचता है, अगर जाम खुलने का इंतजार करता रहा तो रात ही हो जाएगी। अभी 4 बजे हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभी कितना सोचकर हाईवे किनारे बनी एक चाय की दुकान पर चला जाता है, जहां जाम की वजह से परेशान होकर काफी लोग चाय पी रहे थे। तभी अभिक दुकान पर इतनी भीड़ देखकर अपनी साइकिल लेकर एक साइड खड़ा हो जाता है। अभी अभिक खड़ा ही था कि तभी उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 के करीब होगी। उसने एक धोती कुर्ता पहना था जो बहुत ही ज़्यादा गंदा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे और वह बुढ़ा आदमी अभिक के पास आता है और अपना सर हिलाते हुए अभिक से बड़ी अजीब आवाज़ में पूछता है, क्यों, क्या हुआ? शहर जाना है क्या? अभिक उस बुढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर हाँ में गर्दन हिला देता है। अभिक को हाँ करता देख वह आदमी अभिक से कहता है, लेकिन कैसे जाओगे? यहाँ तो जाम लगा है। इतना कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगता है और अब की बार सीरियस होकर अभिक से कहता है, लेकिन मुझे एक रास्ता पता है और वह शहर तक आसानी से ले जाएगा तुम्हें। अभिक उस बुढ़े आदमी की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है और उससे पूछता है, रास्ता? कौन सा रास्ता? वह बुढ़ा कुछ देर रुककर हंसते हुए कहता है, हा, वहाँ वो देखो, जंगल दिखाई दे रहा है ना? उसी के बीच से जो कच्ची सड़क जा रही है वही है रास्ता। कुछ देर बाद वह बुढ़ा फिर बोला, लेकिन जाना या ना जाना अब तुम्हारे मन में है। तुम्हें पता है वहाँ भूत रहते हैं, भूत। वह बुढ़ा बिल्कुल डराने वाले स्वर में बोल रहा था। उस बुढ़े की बात सुनकर अब एक मन ही मन सोचता है, क्या वहाँ से जाना ठीक रहेगा? अरे जाना तो पड़ेगा, माँ की तबीयत भी ख़राब है और मैं इस समय कोई रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी मैं तो भूत वगैरह में विश्वास नहीं रखता। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या वो रास्ता सच में शहर की ओर जाता है। यही सोचकर अभिक अपनी साइकिल लेकर उस कच्चे रास्ते की ओर चल पड़ता है। तो वहीं वह बुढ़ा दूर से अभी को उस रास्ते की तरफ जाते हुए देखता है और वहाँ खड़ा होकर हंसने लगता है। कुछ देर बाद वह बुढ़ा भी वहाँ से हटकर कहीं चला जाता है। तो अभिक भी जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था और उस कच्चे रास्ते से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी कच्चा रास्ता पार करके एक सड़क आ जाती है। सड़क आते ही अचानक से
अभिक की साइकिल की चेन टूट जाती है। साइकिल की चेन टूट जाने के कारण साइकिल एकदम से रुक जाती है और अभिक साइकिल से उतर जाता है, जिसके बाद अभी खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे यार, इस चैन को भी अभी टूटना था क्या? वैसे माँ सही कहती हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है। इतना कहकर अभिक साइकिल स्टैंड पर लगाकर नीचे बैठकर उसकी चैन ठीक करने लगता है। अभी मुश्किल से अभिक को बैठे हुए कुछ सेकंड ही हुए होंगे, तभी अचानक से एक ट्रक तेजी से अभिक की दिशा में बढ़ने लगता है और अचानक ही अभिक को उड़ा देता है। उस ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि अभिक के आगे खड़ी उसकी साइकिल के तो खील खील बिखर गए थे और अभिक भी कम से कम 5-6 मीटर दूर जाकर गिरा था। अभिक दर्द में तड़प रहा था, लेकिन वह ट्रक वाला अभिक को दर्द में देखकर भी अपना ट्रक लेकर जल्दी से वहां से फरार हो जाता है। कुछ देर ऐसे ही अभिक दर्द में तड़पता रहता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। लगभग आधे घंटे बाद एक कार उसी रास्ते से गुजरती है जहां कार में एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। वह दोनों शायद कपल थे। वह दोनों सड़क पर जब साइकिल के टुकड़े और खून देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तभी सड़क से ही कुछ दूरी पर उन्हें एक बॉडी दिखाई देती है। जैसे ही वह उस बॉडी के करीब जाते हैं तो उस बॉडी की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों एक साथ चीख पड़ते हैं। वह दोनों तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। लगभग 20 मिनट बाद वहां पुलिस की टीम पहुंचती है तो वह कपल उन्हें सब बता देते हैं जो उन्होंने देखा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बॉडी देखकर कहते हैं, शायद ये कोई स्कूल स्टूडेंट है, इसने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी है। इसके पास से कुछ पैसों के अलावा और कुछ नहीं मिला। और इंस्पेक्टर से कहते हैं, फॉरेंसिक टीम ने अभिक को मृत घोषित किया। क्या अभिक सच में मर गया है? अब क्या होगा अभिक की मौत? क्या ये कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई है या फिर मिलेगी कोई बड़ा? अपने इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।